नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूं दोस्तों पार्ट नंबर 8 के साथ। दोस्तों क्या आज हम रेशियो का पार्ट नंबर 8 करने वाले हैं दोस्तों, और उम्मीद करते हैं दोस्तों इसी क्लास के अंतर्गत आपको पूरा रेशियो कंप्लीट करा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आज की क्लास वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है दोस्तों, कोई भी क्लास को स्किप मत करे दोस्तों। इधर से दिल्ली पुलिस के फॉर्म भी आ चुके हैं दोस्तों, अच्छी तरीके से तैयारी में लग जाओ मेरे भाई। क्या अच्छी तरीके से तैयारी में लग जाओ, आपको सभी चैप्टर कंप्लीट करवाए जाएंगे दोस्तों, और यहाँ से इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, बस सिर्फ आप लोगों का सहयोग बना रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। दोस्तों क्या क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 66 में, देखो दोस्तों क्या क्या रखा है। 2920 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को 3 रुपए दोस्तों, क्या ए को 3 रुपए और बी को 4 रुपए मिलते हैं। क्या दोस्तों, ए को 3 रुपए मिलते हैं और बी को 4 रुपए मिलते हैं। फिर क्वेश्चन में क्या कह दिया गया, यदि बी को 3.5 रुपए दोस्तों, क्या यदि बी को 3.5 रुपए और सी को दोस्तों 3 रुपए मिलते हैं, तो इसमें क्या क्या रखा आप लोगों से, बी तथा सी के भागों में अंतर ज्ञात करें दोस्तों। क्या अंतर ज्ञात करें। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है मेरे बच्चों। ठीक, देखो दोस्तों क्या क्या रखा, हमारे पास कितने हैं, 3 सदस्य हैं दोस्तों। कितने लोग हैं, 3 सदस्य हैं। कौन, ए बी और सी दोस्तों। क्या ये हमारे पास 3 सदस्य लोग हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा, ए को दोस्तों कितने रुपए, 3 रुपए मिलते हैं मेरे भाई। कितने, ए को 3 रुपए और बी को दोस्तों कितने मिलते हैं, 4 रुपए मिलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कह दिया गया, फिर 4 रुपए मिलते हैं यदि बी को 3.5 रुपए दोस्तों। अगर बी को पहले दोस्तों कितने मिले थे दोस्तों, 4 रुपए मिल रहे थे, अब कितने कह रहा दोस्तों, 3.5 रुपए मिल रहे हैं। 3.5 का मतलब दोस्तों क्या हुआ, 7/2 मिलते हैं दोस्तों। क्या यदि बी को 7/2 मिलते हैं दोस्तों, 7/2 का मतलब क्या होता है, 3.5 होता है। थोड़ा सा गेट बंद करता है, चौंधा रहा उससे। ठीक, तो मेरे भाई क्या हुआ, 7/2। और इसने क्वेश्चन में क्या कहा, और सी को दोस्तों कितने मिलते हैं, 3 रुपए मिलते हैं। देखो दोस्तों क्या सी को 3 रुपए मिलते हैं। अब मेरे पास रेशो क्या हुआ, ए अनुपात बी का रेशो दोस्तों कितना आया निकल के, मेरे पास आया 3:4 निकल के आया। और बी और सी का रेशो दोस्तों कितना निकल के आया हमारा, 7/2 अनुपात दोस्तों कितना निकल के आया, 3 निकल के आया दोस्तों। क्या मैं कह सकता हूँ जो मेरे पास 3 है दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 2 के साथ में कर दूं तो मेरे पास बी और सी का रेशो दोस्तों क्या मैंने अच्छी तरीके से बन जाएगा। हाँ जी, तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा, इस 2 की मल्टीप्लाई दोस्तों मैंने इसके साथ में की, तो मेरे पास बी और सी का रेशो दोस्तों कितना निकल गया, कि आप कह सकते हो बी और सी का रेशो दोस्तों कितना निकल गया, 7:6 निकल गया। कितना निकल गया दोस्तों, 7:6 निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या क्या रखा दोस्तों, ये किसका पड़ोसी है दोस्तों, जो यहाँ पे जगह खाली है दोस्तों, बी का पड़ोसी है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे 4 की डिजिट उतार लो, और दोस्तों ये किसका पड़ोसी है, ये बी का पड़ोसी है दोस्तों, यहाँ पे 7 की डिजिट उतार लो। तो मैं कह सकता हूँ आप लोगों से, तो दोस्तों आपका अनुपात कितना निकल रहा है, 7 के 21 दोस्तों, कितना 21। और दोस्तों 7 चौक दोस्तों कितने होते हैं, 28 दोस्तों। 3 दूनी 6 और 6 चौक दोस्तों कितने होते हैं, 24 होते हैं मेरे भाई। कितने होते हैं, 24 होते हैं दोस्तों। आपके पास इन टोटल का योग दोस्तों कितना निकल रहा है, अब मैं कह सकता हूँ मेरे पास ए का अनुपात कितना निकल रहा है, 21, और बी का अनुपात दोस्तों कितना निकल रहा है, 28 रुपए, और सी का अनुपात आपके पास कितना निकल गया दोस्तों, 24 रुपए निकल गया। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन में क्या क्या रखा दोस्तों, इनको कितने भागों में डिवाइड करना दोस्तों, 2920 रुपए की राशि है दोस्तों। कितनी, 2920 रुपए की राशि है। और बात की जाए दोस्तों कितना, बात की जाए दोस्तों मेरे भाई 28, देखो 24 और एक दोस्तों कितना होता है 25, और 25 और दोस्तों 20 कितने होते हैं, 45 होते हैं। और 45 में 28 जोड़ेंगे 8 तो कितना हुआ मेरे भाई, 45 और 8 कितने हुए दोस्तों, 53, 73 हो गया मेरे भाई। कितना हुआ, 73। कितना हुआ, 73 हुआ। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन में क्या कह रखा है, बी और सी के भाग का अंतर ज्ञात करना। बी और सी के भाग का अंतर दोस्तों आप क्या कहोगे, बी और सी के भाग का अंतर कितना निकल गया, आपका जवाब क्या होगा, बी और सी के भाग का अंतर दोस्तों कितना निकल गया, 4 निकल गया दोस्तों। और 4 की मल्टीप्लाई दोस्तों इसके साथ में कर दो। आप कह सकते हो दोस्तों ये मेरे भाई 2920 जो है तो 73 से कितनी बार डिवाइड है मेरे भाई, 40 बार डिवाइड है दोस्तों। कितना, 40 बार डिवाइड है। आप कहो सर आपने एकदम से 40 बार कैसे डिवाइड करा दोस्तों, मैं बताता हूँ मेरे भाई। आप इसको 73 ना समझो थोड़ी देर के लिए दोस्तों, क्या इसको 70 समझो मेरे भाई। 7 चौक दोस्तों कितने होते हैं, 28 होते हैं मेरे भाई। और आप इस जीरो को भूल जाओ दोस्तों, क्या इधर से ये जीरो भूल जाओ, आपको क्या दिखेगा, 292 दिखेगा दोस्तों। तो आपसे क्या हुआ दोस्तों मेरे भाई, इधर से मैं एक जीरो भूला, और दोस्तों यहाँ से क्या हुआ, 3 भूल गया दोस्तों। हमें क्या मिला, मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 292/70 मिला दोस्तों। 7 चौक दोस्तों कितने होते हैं, 28 होते हैं, और 3 चौक 12 मेरे भाई, 3 चौक 12, 280 में जब मैंने 12 को ऐड किया
तो मुझे क्या पता चला, चलो मेरे भाई 4 बार डिवाइड हुआ और इसके आगे एक जीरो है दोस्तों, एक जीरो मैंने यहाँ पर उतार ली। तो आपका आंसर क्या होगा, बी और सी का कितना होगा दोस्तों, बी और सी का अंतर आपका जवाब होगा 160 रुपए दोस्तों। क्या 160 रुपए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। उतारो मेरे भाई। अच्छा दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आज आपकी क्लास 1.5 घंटे की भी होगी दोस्तों, क्लास के अंतर्गत से हटना नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन फंसेगा आप लोगों को यहाँ से, मैं ये आपसे गारंटी देता हूँ मेरे भाई। आज की क्लास में आप लोगों से क्वेश्चन फंसने वाला है दोस्तों। ठीक, देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 1540 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी का भाग ए और सी के भाग के कुल भाग का दोस्तों क्या है, 3/11 है दोस्तों। क्या, जब बी का भाग है दोस्तों वो क्या है, एबीसी के कुल भाग का दोस्तों कितना है, 3/11 है। तो बी का भाग कितना है दोस्तों, आप लोगों से क्या पूछ लेगा, तो बी का भाग कितना है दोस्तों। देखते हैं कैसे होता है क्वेश्चन दोस्तों, मात्र 10 सेकंड के अंदर करेंगे हम इसमें। क्वेश्चन में क्या कहा दोस्तों, एबीसी है दोस्तों। क्या, एबीसी है दोस्तों, ए और बी और सी है दोस्तों। मेरे भाई ये रेशो किस में, इस अनुपात में है। इसने क्या कहा, बी का भाग दोस्तों, बी का भाग बटे किसका, ए तथा सी के। मेरे भाई क्या, ए प्लस सी कर लो मेरे भाई, इसको क्या, ए प्लस सी कर लो। और आप लोगों से क्या कह रखा, ए प्लस सी के कुल भाग का दोस्तों क्या, इसके कुल भाग का दोस्तों कितना है, 3/11 है मेरे भाई। कितना है, 3/11 है दोस्तों। कितना, 3/11 दे रखा आप लोगों से। क्या मैं कह सकता हूं मेरे भाई, यहां मुझे क्या दिखाई दिया, ए बी और सी दोस्तों, मुझे क्या दिखाई दिया, ए बी सी। क्या मैं कह सकता हूं दोस्तों, इन तीनों का योग आप लोगों से क्या दे दिया गया दोस्तों, इन तीनों का योग आप लोगों से दे रखा मेरे दोस्तों कितना, 14 दे रखा दोस्तों। क्या, 14। इसमें आप लोगों को क्या दिखाई दिया मेरे भाई, इसमें दिखाई दिया मेरे भाई, इसमें बी का भाग कितना है, 3 है, और ए और सी का भाग दोस्तों कितना है, 11 है दोस्तों। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन में क्या कह रखा मेरे भाई, इस राशि को दोस्तों कितने, इस राशि को 1540 को दोस्तों किस में डिवाइड करना, हमने 14 में डिवाइड करना मेरे भाई। किसका, 14 में डिवाइड करना। मेरे पास राशि दोस्तों कितनी है, 1540 रुपए की राशि है दोस्तों। कितनी, 1540 रुपए की राशि। आप मेरे से एक बात बताओ, इसका कितने मल्टीप्लाई है, आपका जवाब होगा 14 एकम 14 दोस्तों। केरी कितना बचा, 140 होगा दोस्तों, 14 एकम 14 दोस्तों। क्या, 14 एकम 14, 110 बार डिवाइड हुआ दोस्तों इससे। इस 14 से 1540 कितनी बार डिवाइड हुआ, आपका जवाब आया दोस्तों 110 बार डिवाइड हुआ। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, तो दोस्तों बी का भाग ज्ञात करें। बी का भाग दोस्तों हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, यहाँ से मैं 110 की मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, 330 निकल का होगा दोस्तों। क्या, बी का भाग दोस्तों कितना निकल गया, 330 रुपए निकल गया। कितना है दोस्तों, 330 रुपए निकल गया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। उतारो आप लोग। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहा आप लोगों से, तीन संख्याओं का योग 196 है बच्चों। कितना दे रखा आप लोगों से कि तीन संख्याओं का योग 196 है। यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात दोस्तों, क्या पहली और दूसरी का अनुपात आप लोगों से दे दिया गया 2:3 तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात दोस्तों आप लोगों से दे दिया गया 5:8 है। तो दूसरी संख्या क्या है, आप लोगों से क्या पूछ लेगा दोस्तों, दूसरी संख्या पूछ ली गई कि दूसरी संख्या क्या है। देखते हैं दोस्तों कैसे होता है क्वेश्चन, आइए। देखो दोस्तों क्या कह रखा, तीन संख्या है मेरे भाई। क्या, पहली ये है क्या दोस्तों, दूसरी, और दूसरी है हमारे पास क्या, तीसरी। हमारे पास दोस्तों क्या है, तीन संख्या है। पहली संख्या लिख ली हमने, दूसरी संख्या लिख ली और तीसरी संख्या लिख ली। और इन तीनों का योग बच्चों कितना दे रखा आप लोगों से, 196 दे रखा दोस्तों। क्या दे रखा, इन तीनों का योग आप लोगों से 196 दे दिया गया। लेकिन क्वेश्चन की बात करें मेरे बच्चों, आप लोगों से इनका अनुपात भी दे रखा। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात आप लोगों से कितना दे रखा, 2:3 मेरे भाई। क्या है, 2 और 3 है पहली संख्या और दूसरी का। इसने क्या कहा फिर, दूसरी और तीसरी का अनुपात दोस्तों, दूसरी एवं तीसरी का अनुपात कितना दे रखा आप लोगों से, 5:8 दोस्तों। दूसरी के नीचे दूसरी का लिख लो दोस्तों 5 और तीसरी के नीचे तीसरी का लिख लो 8।
आप देखो मेरे भाई इस रेशियो को बराबर हम कैसे करेंगे। मेरे भाई जो तीसरा है, ये जो तीसरा खाना है दोस्तों, जो किसका पड़ोसी है, आप लोगों से इस 3 का पड़ोसी है। तो एक काम करो भाई, इस 3 को यहाँ पे उतार लो। भाई एक बात और बताओ, जो ये खाना खाली बच्चा है मेरे भाई, ये किसका पड़ोसी है? आपका जवाब होगा 5 का पड़ोसी है दोस्तों। इस 5 की यहाँ पे उतार लो। अब मेरे पास यहाँ से क्या है दोस्तों, पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का रेशो निकल कर आया दोस्तों। क्या पहली संख्या का रेशो कितना निकल कर आया? 10। और दूसरी संख्या का दोस्तों कितना निकल गया? 15। और तीसरी संख्या का निकल गया कितना दोस्तों? 24। कितना निकल गया दोस्तों? 24 निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा आप लोगों से, इनका योग दोस्तों कितना दे रखा? 196 दे रखा मेरे भाई। 15 10 25 होते हैं मेरे भाई, कितने? 15 और 10 कितने होते हैं दोस्तों? 25। और 24 दोस्तों कितने होते हैं? 49 होते हैं मेरे भाई। इनका योग अगर बात की जाए दोस्तों, इनका योग कितना है दोस्तों? 49 है। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से इनका योग कितना दे रखा? आप लोगों से ऑलरेडी दोस्तों 49 दे रखा मेरे भाई, 196 दे रखा दोस्तों। कितना दे रखा? इनका योग 196 दे रखा। तो इसका कितने मल्टीप्लाई है दोस्तों? 4 मल्टीप्लाई है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका। लेकिन मेरे भाई क्या इनका, इन तीनों का योग कितना निकल गया हमारे पास? 49 निकल गया दोस्तों। लेकिन हमारे पास इन तीनों संख्याओं का योग कितना था दोस्तों? 196 था। लेकिन हमें जो देखा मेरे भाई, इसका कितना मल्टीप्लाई है? आपका जवाब आया 4 मल्टीप्लाई है दोस्तों। क्या 4 मल्टीप्लाई है? लेकिन आप लोगों से क्या पूछ रखा कि दूसरी संख्या क्या है? मेरे भाई दूसरी संख्या क्या जरूरी है? कोई भी संख्या कह दें, वही संख्या ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों। क्या 15 चौक दोस्तों कितने होते हैं? 60। और यह क्या है दोस्तों? आपका आंसर होगा दोस्तों। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता मेरे भाई तीसरी संख्या ज्ञात करें, तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों आप क्या करते हैं? 24 चौका दोस्तों कितने होते हैं? 4 में। हर बात की जाए दोस्तों किसकी, अगर पहली संख्या पूछ ली जाए दोस्तों, आप लोगों से क्या कहता है? पहली संख्या 10 चौक दोस्तों कितने होते हैं? 40। आप देखो मेरे भाई इन तीनों संख्याओं का योग क्या? 196 आया निकल के। हाँ, पहली संख्या 40, दूसरी संख्या 60, 60 और 40 दोस्तों कितने? 100। और मेरे भाई 96 है। मैं कह सकता हूँ मेरे पास तीनों संख्या का दोस्तों योग कितना निकल गया? 96 निकल गया। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही है, जो भी भाई चैनल को देख रहा है दोस्तों, यूट्यूब पे देख रहा है कोई, मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो दोस्तों। आप जैसे भाइयों का इसकी सपोर्ट चाहिए हमने, ठीक है। और आपके लिए जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड की भी सुविधा करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। लगभग करीबन 1 महीने के अंतर्गत आपको डिजिटल बोर्ड की सुविधा प्रस्तुत की जाएगी दोस्तों। और हमारा चैनल भी शायद 1 महीने के अंतर्गत प्रमोशन हो जाएगा दोस्तों। और वो तो आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों कि आप उसको कितने जल्दी करवाते हैं दोस्तों। 5 दिन में, 10 दिन में या 15 दिन में आप कितने लोगों को दोस्तों शेयर करते हो वीडियो को, ठीक है। अगर दोस्तों हमारे पढ़ाने के अंतर्गत कोई भी त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें शेयर कर सकते हैं दोस्तों। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, क्या हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों? क्या 750545 दोस्तों। क्या 500। ये क्या है दोस्तों? ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। क्या ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। और आप हमसे अगर आपसे कोई भी डाउट हो दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हो दोस्तों। आपका डाउट कंप्लीट करवाया जाएगा। लेकिन देखो उसके लिए आपने क्या है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी दोस्तों। क्या अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी दोस्तों, ठीक। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रखा आप लोग से कि 5625 रुपए को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया जाता है दोस्तों कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का 1/2 मिले। मेरे भाई ए को जो मिलेगा दोस्तों, जो बी सी का दोस्तों टोटल होगा, उसका क्या मिलेगा दोस्तों? इसमें 1/2 मिलेगा दोस्तों। क्या मैं कह सकता हूँ 1/2 का मतलब क्या दोस्तों? अगर ए को 1 मिला दोस्तों, बी और सी को दोस्तों टोटल कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से फिर क्या कह दिया गया कि तथा बी को ए और सी के कुल भाग का दोस्तों क्या, अगर ए और सी का कुल भाग दोस्तों कितना है? 1/4 है दोस्तों। ये 4 किसका भाग है? ए और सी का भाग है दोस्तों। और हमारे पास बी का भाग कितना निकल का होगा दोस्तों? 1 निकल का होगा। इसमें आप लोगों से क्या पूछ लिया? ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है दोस्तों, ठीक है मेरे भाई। आइए दोस्तों कैसे करते हैं क्वेश्चन, देखिए। दोस्तों जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले बच्चों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों कितने हैं, देखो हमारे पास 3 संख्या है ए बी और सी दोस्तों, ठीक है। कितनी है? 3 संख्या है ए बी सी। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा? ए को बी सी के, मेरे भाई क्या है? ए है, इसने क्या कहा? इसने बी और सी की, बी प्लस सी का दोस्तों, ए को जो है बी प्लस सी के कुल भाग का दोस्तों, जो मेरे भाई का कुल भाग है इतना दोस्तों 1/2 मिलना। मेरे भाई कितना? 1/2। कितना मिला दोस्तों?
1/2। तो मैं कह सकता हूं मेरे भाई, आप एक बात, बी सी को कितना मिला 2, और ए को कितना मिला दोस्तों 1। तो मैं कह सकता हूं मेरे भाई ए बी सी इन तीनों को कितना मिला दोस्तों, आपका जवाब होगा सिर्फ 3 मिला। कितना मिला मेरे भाई, इन तीनों को कितना भाग मिला दोस्तों, 3 भाग मिला। ठीक है दोस्तों, बात की जाए दोस्तों क्वेश्चन में क्या क्या रखा कि बी को दोस्तों क्या क्या रखा, बी को मेरे भाई कोई बात नहीं, बी को ऊपर रखो, बी को ए और सी को दोस्तों क्या, ए और सी का 1/4 भाग मिला दोस्तों, क्या 1/4 भाग मिला। आप कह सकते हो मेरे भाई यहाँ पे आपको क्या है दोस्तों, यहाँ पे बी को कितना मिला दोस्तों 1 मिला, और ए और सी को दोस्तों सॉरी यार, ए और सी को कितना मिला दोस्तों, आप कहेंगे मेरे भाई 4, और मेरे भाई ए बी सी को यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। आप मेरे से एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ मुझे ए बी सी को कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, टोटल मिलाकर 3, और यहाँ मुझे दोस्तों ए बी सी को टोटल मिलाकर दोस्तों हमें यहाँ कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ दोस्तों। सबसे पहली बात तो दोस्तों देखिए है, हमने इनके भाग बराबर करने पड़ेंगे दोस्तों, और बराबर कैसे करते हैं दोस्तों, 5 और 3 का एलसीएम दोस्तों कितना हुआ, 15 हुआ दोस्तों। क्या तो मैं इस 3 की मल्टीप्लाई दोस्तों मैंने इसके साथ में की मेरे बच्चों, क्या इस 3 की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ की, और इस 5 की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ में की। क्या मेरे भाई कितना बना मेरे पास, 5 या 15 दोस्तों, और 5 या 15 मेरे पास इधर ए बी सी का टोटल भाग दोस्तों 15 हुआ, और इधर भी दोस्तों ए बी सी का टोटल भाग दोस्तों हमें कितना हुआ, 15 हुआ दोस्तों। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों किसमें, ए बी सी में। कैसे करेंगे दोस्तों, मेरे भाई लिख लो ए बी और सी दोस्तों। आप एक बात बोलो, जब आपने इस 5 के साथ में 3 की मल्टीप्लाई करी दोस्तों, तो आप इस 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में भी तो करेंगे, करोगे करोगे। आप एक बात बताओ जी दोस्तों, आपने 5 की इस 3 की मल्टीप्लाई आपने 5 के साथ में की दोस्तों, 5 की मल्टीप्लाई आप लोगों ने 3 के साथ में की दोस्तों, इस 5 की मल्टीप्लाई दोस्तों इसके साथ में भी तो होगी, आपके हावी हो जाएगी जी मेरे भाई। 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ में तो दोस्तों 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ में भी होगी, और जी मेरे भाई 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ में तो दोस्तों 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ में भी होगी। आप कह सकते हो मेरे भाई यहाँ पे ए को कितना भाग प्राप्त हुआ, 5, और दोस्तों बी को कितना भाग प्राप्त हुआ दोस्तों 3। मेरे भाई क्या बी को कितना भाग प्राप्त हुआ 3, और टोटल मिलाकर दोस्तों हमारे पास कितना भाग है दोस्तों, 15 भाग है। आप एक बात बोलो, जब ए को कितना भाग दोस्तों 5, और बी को दोस्तों 3 भाग प्राप्त हुआ, तो मेरे भाई बचा हुआ भाग किसको प्राप्त हुआ, सी को प्राप्त हुआ दोस्तों। और टोटल भाग हमारे पास कितना है 15, और 15 में से दोस्तों क्या है, ए बी को दोस्तों 8 भाग मिल चुका, बाकी का शेष भाग सी 7 भाग किसको मिलेगा, वो सी को मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों मेरे पास ए का अनुपात कितना निकल का आया, 5 निकल का आया, और बी का अनुपात दोस्तों कितना निकल का आया, 3 निकल का आया दोस्तों। क्या बी का अनुपात कितना निकल का आया, 3, और दोस्तों 5 और 3 दोस्तों कितना हुआ 8, और दोस्तों टोटल भाग की बात करें दोस्तों, हमारे पास टोटल भाग दोस्तों कितना है 15 है मेरे भाई। 5 और 3 हो गया 8, तो बाकी का शेष भाग मिला सी को 7। ठीक, बात की जाए दोस्तों मेरे पास इसने क्या कर रखा, 5625 रुपए है दोस्तों, क्या 5625 रुपए है, और इसने क्या कह रखा, ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। आप एक बात बताओ, इनका योग कितने 7 और 3 10, और दोस्तों कितना है 15, कितना है दोस्तों 15। लेकिन इन 15 को दोस्तों मैंने किस में डिवाइड करना, 5625 में करना दोस्तों, कितना 5625 में करना। आपका जवाब क्या होगा सर, 15 कितने होते हैं दोस्तों, 45 होते हैं मेरे भाई। कितने होते हैं 15 45 दोस्तों, बचे शेष कितने 11 मेरे भाई, 11 बचे तो 112 हो गए, 15 सत्ते दोस्तों कितने होते हैं 105 होते हैं मेरे भाई। क्या 15 सत्ते 105 होते हैं दोस्तों, और बचा दोस्तों कितने 7 से बच्चे तो मेरे भाई क्या हो 75 हो गया। तो मेरे भाई मैंने आप लोगों से कहा ये मेरे भाई 56 25 15 से कितनी बार डिवाइड हुआ, आपका जवाब आएगा सर 375 बार डिवाइड हुआ दोस्तों, कितना 375 बार डिवाइड हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा आप लोगों से, ए का भाग बी के भाग से कितना दिखा है दोस्तों, ए का भाग जो है बी के भाग से कितना दिखा है दोस्तों, ए का भाग बी के भाग से दोस्तों कितना अधिक है, आपके मुंह से 2 अधिक है मेरे भाई। कितना अधिक है 2 अधिक है दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से 2 नहीं कह रखा दोस्तों, 375 है मेरे भाई। 375 की मल्टीप्लाई आप लोग इसके साथ में भी कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या निकल रहा होगा दोस्तों, 750 रुपए निकल रहा है क्या दोस्तों, 750 रुपए निकल रहा होगा दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बता सकते हो दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन कैसे लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। अगर आप इससे हाई लेवल के दोस्तों, आपको इससे हाई लेवल के मिलेंगे, लेकिन दोस्तों क्या है क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से फंसेगा दोस्तों। इससे ज्यादा और क्या करूंगे दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैंने उठा रखे आप लोगों से सीजे के क्वेश्चन उठा रखे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रखा है, ए तथा बी की आय का अनुपात दोस्तों कितना दिया रखा है आप लोगों से, 5:3 है, और उनके खर्च का अनुपात दोस्तों आप लोगों से 9:5 दे रखा।
यदि उनकी बचत क्रम से दोस्तों 2600 रुपए तथा 1800 रुपए है तो उनकी आय पूछ ली गई दोस्तों कितनी है दोस्तों। आइए दोस्तों आप लोगों से इसका इसका उत्तर दोस्तों मात्र 10-15 से 30 सेकंड के अंतर्गत करवाते हैं दोस्तों। कैसे करोगे दोस्तों? देखो दोस्तों क्या क्या रखा है, ए ए और बी की आय का अनुपात, हाँ ए बी की आय का अनुपात दोस्तों क्या दे रखा है, ये मेरे पास कौन है दोस्तों, दो व्यक्ति है ए नाम से और बी नाम से, लेकिन इनकी आय का जो अनुपात आप लोगों से दिया हुआ है कितना मेरे भाई, आय का अनुपात दोस्तों कितना दिया हुआ है आपसे, इनकी आय का अनुपात दोस्तों 5:3 दे रखा है। कितना भाई, 5:3 दे रखा है आप लोगों से। बात की जाए दोस्तों आय, खर्च का अनुपात दोस्तों कितना दे रखा है, 9:5। आय होता है दोस्तों, फिर आय के बाद में क्या हुआ दोस्तों, खर्च हुआ। मेरे पास कुछ आय थी, मेरे पास कुछ राशि थी दोस्तों, क्या हुआ मैंने उसमें से कुछ खर्च किया, और खर्च दोस्तों कितना किया हमने मेरे भाई, कितना किया, 5:3 में थी, खर्च किया हमने दोस्तों 9:5 में दोस्तों, क्या खर्च हमने इसमें किया 9:5 में दोस्तों। आप एक बात बताओ, जब मेरे पास जो भी कुछ राशि थी दोस्तों, मैं इसमें क्या हुआ दोस्तों, मेरे भाई आय में से मेरी जो भी राशि थी मैंने उसमें से कुछ पैसा खर्च कर दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा दोस्तों, बचत बचेगी दोस्तों। तो मैं क्या कह सकता हूँ दोस्तों, मेरे पास बचत का रेशो दोस्तों कितना निकल का होगा, आपका जवाब क्या होगा, बचत का रेशो दोस्तों कितना निकल पाया, बचत का रेशो दोस्तों आप क्या होगा सर, बचत का रेशो दोस्तों कितना देखा, 2600 तथा 1800 है दोस्तों। ए को 2600 मिले और बी को दोस्तों क्या मिले, 1800 मिले। मेरे भाई क्या है, ये मेरे पास किसका रेशो देखो, आय का अनुपात कितना है 5:3, और खर्च का अनुपात दोस्तों कितना है 9:5, और वो दोस्तों बचत का अनुपात कितना निकल आया 2600 और 1800 दे दिया गया आप लोगों से। देखते हैं दोस्तों कैसे होता है क्वेश्चन, आप लोगों ने किस तरीके से करना दोस्तों, इनकी दोस्तों आमने सामने मल्टीप्लाई करो दोस्तों, क्या आमने सामने तिरछी मल्टीप्लाई दोस्तों, पांच दोस्तों कितना पना पना कितने होते दोस्तों, मैंने इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों इसके साथ में की दोस्तों, क्या इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में की, तो आपका जवाब क्या है, पना पना 25 होते मेरा भाई, कितना है 25। और दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ में की, तो आपका जवाब क्या है 9 या 27 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर पूछा मेरे भाई, इन दोनों का अंतर कितना निकल पाया, आपका जवाब आया सर 2 निकल पाया। ठीक है दोस्तों, जब आपने इनकी मल्टीप्लाई इनके साथ में करी तिरछी दोस्तों, आप इनकी मल्टीप्लाई भी तिरछी कर सकते हो मेरे भाई, क्या 26 पंजे दोस्तों कितने होते हैं मेरे भाई, 26 पंजे होते हैं 130 दोस्तों, क्या 26 पंजे दोस्तों कितने हुए 130 हुए दोस्तों। तो दोस्तों हमें यहां से क्या प्राप्त हुआ 130 डबल जीरो। ठीक है, बात कीजिए दोस्तों 18 नंबर दोस्तों कितने होते हैं 18 नंबर, आप एक काम करो 900 मेरे भाई, कितना हुआ 900 और 900 9×8 = 72 दोस्तों, केडी कितने बचे 7 बचे, 9 और 7 दोस्तों कितने 16। मेरे भाई हमारे पास क्या रेशो निकल का आया दोस्तों, आपके चक्कर 13,000 और इधर 16,200 निकल गया दोस्तों। तो मेरे पास इन दोनों का अंतर कितना निकल गया बच्चों, आप एक बात, हमारे पास यहाँ इन दोनों का अंतर कितना निकल गया था 2 का, और इन दोनों का अंतर बच्चों कितना निकल आया, आपका जवाब होगा सर 3200 का निकल आया। कितना 3200 का निकल गया दोस्तों, आपके इनका अंतर 3200, मेरे भाई 3200 का नहीं है दोस्तों, कितने का है 2 का है दोस्तों, आपका जवाब होगा कितना मल्टीप्लाई है दोस्तों 1600 मल्टीप्लाई है। लेकिन ये दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछ देगा, तो उनकी आय ज्ञात करें दोस्तों, क्या इनकी आय, आप लोगों से खर्च भी पूछ सकते हैं दोस्तों, इनका खर्च ज्ञात करें दोस्तों, आप लोगों से क्या पूछ लेगा आय ज्ञात करें दोस्तों। एक ही आय दोस्तों अगर बात कीजिए दोस्तों, क्या एक ही आय, एक ही आय हम कैसे निकालेंगे दोस्तों 1600 और मल्टीप्लाई दोस्तों क्या 5, तो आपका जवाब क्या होगा सर 8,000 हो गया। ठीक है दोस्तों, बी की आय कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, बी की आय दोस्तों कितनी है 16,000 और मल्टीप्लाई दोस्तों कितनी 3, 16 के दोस्तों कितने हुए 48 हुए। ये आपके पास इनकी आय निकल आ गई, क्या ये आपके पास इनकी आय निकल कर आ गई। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर होने वाला 8,000 और 48,000 दोस्तों, क्या ये आप लोगों का आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कर रखा है, एबीसी का वेतन दोस्तों कितना है 3,330 रुपए है दोस्तों, एबीसी का वेतन 3,330 रुपए है। ये अपनी आय का क्रम से दोस्तों 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं दोस्तों, क्या 80%, 75% और ये खर्च करते हैं। तो उनकी बचत का अनुपात दोस्तों आप लोगों से क्या कह रखा है दोस्तों 7, 6 और 9 दे रखा, तो इनका वेतन याद करें दोस्तों, देखते हैं कैसा होगा।
दोस्तों एबीसी की जो आय का है, जो एबीसी का वेतन, दोस्तों आप लोगों से वेतन की बात की जाए दोस्तों, इसका वेतन कितना दे रखा है, इनका वेतन एबीसी का वेतन की बात करें दोस्तों कितना है, 3330 रुपए दे रखा है। ठीक है दोस्तों, और इनकी आय क्रम से दोस्तों क्या दे रखी, आय का क्रम से दोस्तों 80%, 85% तथा 75% क्या करते हैं दोस्तों, खर्च करते हैं। आप क्या कहोगे, ए का दोस्तों, ए का 80% खर्च किया दोस्तों, आपके पास क्या बचा, आपके पास जब खर्च किया दोस्तों बचत कितनी बची आपके पास, 20 बची दोस्तों, क्या 20%। ठीक है, तो दोस्तों क्या दे रखा है आपसे, ईबीसी का दोस्तों वेतन कितना दिया हुआ है, 3320 रुपए दे रखा है। और ये अपनी आय का दोस्तों क्या, ए बी सी का दोस्तों, ए बी और सी, इनका वेतन दोस्तों आप लोगों से कितना दिया हुआ है, 3330 रुपए दिया है। ये अपनी आय का क्रम से दोस्तों 80%, 85% तथा 80%, 80, 85 और दोस्तों 75% खर्च करते हैं दोस्तों। जब ये खर्च इतना कर रहे हैं दोस्तों, बचत कितना कर रहे हैं, आप ये बताओ, आप मेरे भाई बचत कितना कर रहे हैं दोस्तों, बचत करते हैं दोस्तों। देखो ये मेरे भाई क्या, देखो इसका सोल्यूशन कहां से निकालेंगे हम दोस्तों, ये सही करेंगे। देखो जब ये खर्च, मेरे पास किसका अनुपात है दोस्तों, देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में खर्च का है। जब खर्च 80% है दोस्तों, बचत कितनी होगी दोस्तों, आपके वहां 20% होगी दोस्तों, क्या 20%। मेरे भाई यहाँ से कितना है दोस्तों, जिन यहाँ पे खर्च 85% है दोस्तों, बचत कितनी है आपके वहां 15% है दोस्तों। अगर यहाँ पे खर्च 75% है तो आपके वहां बचत सर कितनी है मेरे भाई, 25% है। ठीक, कितनी है दोस्तों, 25%। 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है दोस्तों, 1 बटा दोस्तों क्या होता है, 1/5 होता है। 20% का दोस्तों कितना होता है, 1/5। दोस्तों बात कीजिए दोस्तों 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 3/20 होती है मेरे भाई, क्या 3/20। बात कीजिए दोस्तों 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/4 होती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों, देखो मैंने 15% का मान कैसे निकाला दोस्तों, 15% है मेरे पास दोस्तों, तो मैंने परसेंटेज हटाया दोस्तों, इसके बटे में क्या करा मैंने, 100 करा। जब मैंने इसको डिवाइड किया दोस्तों, डिवाइड किससे भाई, 5 से डिवाइड हो रहा, 5 के दोस्तों कितना 15, और 5 से 100 कितनी बार कटा, 20 बार कटा। ठीक दोस्तों, क्या प्राप्त हुआ हमें, देखो मेरे भाई हमें जो एबीसी का जो मेरे भाई क्या है, ये हमारे पास बचत का अनुपात निकल आया। देखो क्वेश्चन को बच्चों जितना छोटा हो सके इतना छोटा बना के चलेंगे, ठीक है। लेकिन क्या कहा, इनकी बचत का अनुपात दोस्तों क्या दे रखा, 7:6:9 दे रखा। लेकिन मेरे पास इनकी बचत का अनुपात दोस्तों 1/5, 1/3, 3/20, 1/4 है दोस्तों। इसने क्या कह रखा दोस्तों, 7, और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों से क्या कह दिया, 6, और दोस्तों यहाँ पे क्या कह दिया, 9 है। अब मेरे पास इनका रेशियो निकल का होगा अच्छी तरीके से दोस्तों, इनके वेतन का अनुपात क्या निकल होगा, आप लोगों से 5 सत्य दोस्तों कितना होता है, 35 होगा मेरे भाई। ए का अनुपात दोस्तों कितना निकल रहा है, 35 आया, और बी का अनुपात दोस्तों क्या हुआ, 3 दूनी दोस्तों कितना हुआ, 6, आपका जवाब होगा सर 40। मेरे भाई सी का अनुपात कितना निकल रहा है, 1 से कितनी बार डिवाइड हुआ दोस्तों, 9 बार डिवाइड हुआ, और दोस्तों 9 चौक कितने होते हैं, 36 होते हैं मेरे भाई। आप क्या कहोगे, 40 और 35, 75 और 36 दोस्तों कितने होते हैं मेरे भाई, 111 होते हैं दोस्तों, क्या 111 होते हैं। लेकिन मेरे पास इनका वेतन कितना दे रखा, 3330 रुपए दे रखा, क्या 3330 रुपए दे रखा। आप क्या कहोगे सर, इसका कितना मल्टीप्लाई है, आप कहोगे सर 30 मल्टीप्लाई है। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कह रखा कि बी का वेतन कितना है दोस्तों, बी का वेतन आप लोगों से पूछ लेगा मेरे भाई, इंग्लिश का 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, बी का वेतन आप लोगों का कितना निकलता होगा, 1200 रुपए निकलता होगा। अगर आप लोगों से जरूरी नहीं है कि बी का वेतन पूछ लिया जाए, आप लोगों से ए का वेतन भी पूछ लिया जा सकता है मेरे भाई, क्योंकि इसका 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी यार कितना 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप लोगों से सी का वेतन पूछ लिया जाए दोस्तों, ये इसका आपका 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। आप लोगों से किसी का भी भाग पूछ सकता है दोस्तों। आप लोगों से उम्मीद करता है कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उतारो मेरे भाई।